नमस्कार। आज के समय में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेजर, वो है माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का। पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। प्रॉपर वे से अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा तभी हमारी बॉडी के सिस्टम्स बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ हमारे फूड हैबिट्स ही ऐसे हैं जिसके कारण कई बार डाइट हमारी अच्छी होती है, पोषक तत्व हमारे आहार में बहुत होते हैं, परंतु उन पोषक तत्वों का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। और इसका रीज़न बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सही तरीके से काम नहीं करना होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने में मेनतः रिस्पॉन्सिबल हम ही होते हैं, क्योंकि हमारे फूड हैबिट के कारण ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाता। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं ऐसे 3 हैबिट्स के बारे में जो हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बताया गया है कि अगर आप ये 3 हैबिट्स को अवॉइड करेंगे तो बहुत हेल्दी रहेंगे, किसी प्रकार से बीमार नहीं रहेंगे। और अगर आप इन तीनों हैबिट में से किसी एक या 2 या तीनों को फॉलो करते हैं तो मान के चलिए कि या तो आप बहुत ज़्यादा बीमारी से घिरे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर इट मे बी पॉसिबल कि आप बहुत जल्दी आप मृत्यु के कगार पे होंगे। जनरली हम देखा भी ऐसा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच से चले गए जो बहुत दिखने में बहुत हेल्दी थे, परंतु कई बार अननेचुरल या कुछ प्रॉपर वे से समझ ही नहीं आया कि कैसे डेथ हो गई, पर डेथ हो जाती है। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन्हीं सब इंसिडेंट्स के लिए। तो आइए जानते हैं। पहला एक हैबिट होता है, वो होता है आपके लिए बॉडी के लिए जो बेनिफिशियल है, इसे हम कहते हैं हितकर आहार, और एक होता है आपकी बॉडी के लिए जो अहितकर है। तो अगर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि हितकर और अहितकर दोनों को अगर आप मिलाकर खाते हैं, रूटीन सी बात है समझने के लिए कि ऐसा एक डाइट जैसे कि थोड़ी अमाउंट में आपको नमक भी बहुत बेनिफिशियल है, थोड़े से अमाउंट में दूध भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप दूध और नमक को मिलाकर खाएंगे ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, नुकसानदायक होगा। उसी तरह अगर आप शहद को मिलाते हैं और शहद और घी को मिलाकर खाते हैं, लेकिन अगर बराबर मात्रा में खाते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। दोनों हितकर हैं, पर कई बार कॉम्बो गड़बड़ हो गया। इसी तरह कई बार जैसे शरद ऋतु की बात होगी तो शरद ऋतु में हमारा जो आहार है वो पित्त शामक आहार होना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में पित्त का प्रकोप होता है, आपको बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन होता है। और अगर इसी सीजन में आप बहुत तीखा, चटपटा या गर्म खाना खाएंगे तो ये है हितकर और अहितकर को मिलाकर खाने की बात। मतलब हम तो पित्त प्रकोपक आहार खा ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमने पित्त के प्रकोप के करने वाले आहार उसको भी मिला लिया। तो अगर गुड फूड और बैड फूड उस सीजन के लिए या उस समय के लिए वो दोनों को मिलाकर खाया तो इसे हम कहते हैं आयुर्वेद में समशन। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत वीक करता है और आपके न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन को कमज़ोर कर सकता है। इसी तरह एक दूसरा आता है, ये होता है विषम आसन। विषम आसन का मतलब होता है कि या तो किसी दिन आप बहुत सारा खाना खाएंगे, किसी दिन कम खाएंगे। मतलब हमारे डाइट में एक रूटीन रेगुलरिटी नहीं रहती है, कभी आप ज़्यादा खाओगे, कभी कम खाओगे, कभी सुबह खा लिया, कभी 12 बजे खाया, कभी शाम को खा लिया, कभी दोपहर को खा लिया। कहने का मतलब है कि कम या ज़्यादा खाना, और वो भी इर्रेगुलर खाना, प्रॉपर टाइम में नहीं खाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समझ ही नहीं पाएगा कि बेसिकली उसको करना क्या है, और इसके कारण प्रॉपर वे से आपका फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, और आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या फिर और दूसरे प्रॉब्लम्स होने की भी गुंजाइश बनी रहेगी। इसी के अलावा एक तीसरा भी एक कारण है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा तर्क संगत है। बहुत बड़ी आबादी है जो इस तीसरे फूड के बैड हैबिट्स को फॉलो करती है, और वो होता है अध्यशन। अध्यशन का मतलब होता है आपने पहला खाना खाया और वो भोजन आपका पचा ही नहीं, आपने फिर कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खा लिया। मतलब लगातार थोड़ी देर में कुछ ना कुछ आप खाते जा रहे हैं, जबकि पहला खाया हुआ खाना पचा ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि पहला फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने फिर डंप कर दिया, उसके बाद फिर डंप कर दिया। याद रखिए, ये जो हमारा पेट है या स्टमक जिसे हम कहते हैं, वो हमारे भोजन में पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए है, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है, ना कि ये किसी प्रकार का डस्टबिन कि आपको जो मिला, जहाँ दिखा, जैसा मिला सब आप खाते गए, डंप करते गए। तो याद रखिए, डंपिंग नहीं करना है आपको। जब प्रॉपर तरीके से खुल के भूख लगे तभी भोजन करिए, और पहला जो भोजन है वो पच जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट भोजन करिए। ये आपके फूड और आपके ये फूड आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहा तो बहुत सारी बीमारियों से आप जाने अनजाने राहत पा जाएंगे। कई बार कुछ डिजीज़ होती है जिसके हमको सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो हमको पता नहीं चलता, बाद में प्रॉब्लम आता है।
तो इन दोनों टाइप्स के लिए ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप इन 3 जो फूड हैबिट्स है इनको अवॉइड करिए। प्रॉपर वे से जब भूख लगे तभी भोजन करिए, सादा स्वच्छ अच्छा भोजन करिए, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करिए। आपको न पोषक तत्वों की कमी होगी, न ही आपका शरीर किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होगा। आज के समय में स्वस्थ रहना ही हमारा मूल मंत्र है, इसीलिए इन भोजन के आहार के प्रॉपर वे से नियम जो है ये फॉलो करिए, इन तीनों चीज़ों को अवॉइड करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।